स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर आइडियल मटेरियल्स। तो हमारे पास कुछ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है कुछ आइडियल मटेरियल्स के लिए, ठीक है। हमने डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देख रखा है, अब कुछ आइडियल मटेरियल्स के लिए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। तो इस केस में जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है हुक्स लॉ को ओबे करता हुआ एक लीनियर लाइन बन रहा है, ठीक है। ऐसा हम लोग एजम्पशन अपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट में बहुत सारे चैप्टर्स में ये एजम्पशन लेते हैं कि मटेरियल इज लिनियर इलास्टिक और इट ओबेज हुक्स लॉ। तो ये वहाँ पे बहुत काम आता है। रिजिड मटेरियल कहाँ पे यूज आता है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है। इसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाई एक्सिस पर है, ये पूरा एक वाई एक्सिस पर है ये वाला। यहाँ पर कोई स्ट्रेन देखने को नहीं मिल रहा है, स्ट्रेन इज जीरो इन केस ऑफ रिजिड मटेरियल, ठीक है। On applying load there is no strain. After that there is rigid perfectly plastic। तो ये शुरू में y एक्सिस पर है, ठीक है। उसके बाद ये वाला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? प्लास्टिक जब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम माइल्ड स्टील के लिए भी देखते हैं तो वहाँ पे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है? जैसे हम लोग अगर बात करें स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का, तो ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जहां पर लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है अंडर कांस्टेंट लोड, तो ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है ये, ठीक है। जहां पे कांस्टेंट लोड पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह रिजिड परफेक्टली प्लास्टिक में क्या होगा? रिजिड तो वाई एक्सिस पे आ गया, प्लास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब ये वाई एक्स, ये मतलब कांस्टेंट लोड पर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। इलास्टिक परफेक्ट प्लास्टिक पहले हुक्स लॉ भी होगा, फिर ये कांस्टेंट लोड पर डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर है लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग, पहले हुक्स लॉ पे होगा। फिर देखो ये जो कर्व होता है ना, इसका इक्वेशन जो होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू के इंटू एप्सिलॉन टी की पावर एन, इस इससे दिया जाता है। तो अगर एन का वैल्यू अगर हम लोग 1 कर दे तो के एप्सिलॉन टी एक लीनियर लाइन हो जाएगा। तो ये एक लीनियर लाइन मेरे को मिलेगा एन इज इक्वल्स टू 1 पे, ठीक है। इसी को कहते हैं लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग।